ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। बाबा ने हमें सिखाया विश्व परिवर्तन से पहले चाहिए स्व परिवर्तन। और आज बाबा ने स्व परिवर्तन की विधि सिखाई है। स्व परिवर्तन के लिए चाहिए ज्वाला स्वरूप की याद। और ज्वाला स्वरूप की याद क्या होती है, उसके लिए आज बाबा ने समझाया कि ज्वाला स्वरूप है श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति और एक की लगन में मगन हो जाना। ये है ज्वाला स्वरूप की याद, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति और लगन की अगन। एक का प्यार, एक के प्रति आकर्षण, ऐसी लगन लगे जो अग्नि रूप धारण कर ले। जब आप ऐसे ज्वाला स्वरूप में स्थित होते हो तो उससे पुराने संस्कारों का किचड़ा भस्म हो जाता है। लगन की अग्नि से क्या भस्म होता है? पुराने संस्कारों का किचड़ा। ये है ज्वाला स्वरूप। तो बाबा ने कहा आपका ही यादगार है। देवियाँ दिखाते हैं, देवियों के ज्वाला स्वरूप से सारे असुर खत्म हो गए। वास्तव में ये कोई फिजिकल असुर नहीं है, लेकिन आसुरी स्वभाव और संस्कार है। तो बाबा ने समझाया ये तुम बच्चों का यादगार है। तुम बच्चे ज्वाला स्वरूप के द्वारा अपने आसुरी संस्कारों और स्वभाव को जब भस्म कर देते हो तो आपके इस योग और पवित्रता की ज्वाला के द्वारा, दो ज्वाला बाबा ने बताई है, योग और पवित्रता ज्वाला बन जाती है। और ये पवित्रता पैदा कहाँ से होती है? जब ज्वाला स्वरूप के द्वारा पुराने स्वभाव संस्कार के किचड़े को भस्म करते हैं तो पवित्रता की ज्वाला पैदा होती है। पहले योग की ज्वाला से पुराने संस्कार स्वभाव के किचड़े को भस्म करते हैं, फिर योग और पवित्रता की ज्वाला से सारे विश्व के पुराने किचड़े को भस्म करते हैं। अन्य आत्माओं के स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने में उनके मददगार बनते हो अपने ज्वाला स्वरूप द्वारा। तो अपना ज्वाला स्वरूप है योग बल, पवित्रता का बल, श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति, एक की लगन में मगन होने की ज्वाला। ये सारा हमारा ज्वाला स्वरूप बन जाता है। कई बार भाई बहनें पूछते हैं ना, ज्वाला स्वरूप का योग क्या होता है? तो आज बाबा ने बहुत स्पष्ट कर दिया है। ज्वाला स्वरूप का योग है श्रेष्ठ संकल्प शक्ति बन जाए, लगन बाबा के प्रति, बाबा के कार्य के प्रति अग्नि रूप धारण कर ले
अग्नि रूप धारण कर ले, मतलब ऐसा प्रचंड रूप जो रोके न रुके। वो लगन कोई भी कारण से रोकी ना जा सके। इतना गहरा प्यार बाबा के प्रति, इतनी सिंसियरिटी बाबा के कार्य के प्रति, इतनी मेहनत, इतनी निष्ठा। तो श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति और लगन की अगन, ये सारे पुराने किचड़े को जब भस्म करती है तो पवित्रता भी ज्वाला बन जाती है। तो ये पवित्रता और योग की ज्वाला के द्वारा अपने संस्कार भी भस्म होते हैं और अन्य सारे विश्व का किचड़ा भी भस्म होता है। तो ये है हम बाबा के बच्चों का विश्व परिवर्तक स्वरूप। अपने पुराने स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करके फिर अन्यों के आगे हम या तो रोल मॉडल बनते हैं, इंस्पिरेशन बनते हैं तो वो बदल जाते हैं, या फिर कमज़ोर आत्माओं को अपनी शक्ति देते हैं परिवर्तन होने के लिए। ज्ञान की शक्ति, गुणों की शक्ति, सद्व्यवहार की शक्ति और योग के द्वारा करंट, ऊर्जा, ये जब अन्य आत्माओं को मिलती है तो उनमें भी चेंज होने का बल आ जाता है। आपके आसपास के भी बहुत लोग आपको कहते होंगे कि हाँ, हम सुधरना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं गुस्सा करे, आलस करे, उल्टा खाए, हम नहीं चाहते हैं पर हमारे में शक्ति नहीं है, बोलते हैं ना। आपके आसपास के लोग आजकल ज़रूर कोई न कोई बोलते रहते होंगे। तो बाबा ने कहा अपनी शक्ति बढ़ाकर उनको दे दो। पहले अपनी इतनी बढ़ा लो जो उनको भी प्राप्त करा सको। तो आज की बाबा की स्वमान की प्रेरणा है कि अब ठंडा मीठा योग नहीं चलेगा। अब साधारण रूटीन वाले योग से काम नहीं चलेगा। अब योग बल बढ़ा करके उसको ज्वाला रूप बना दो। ज्वाला के बीच में सिवाय अग्नि के और कुछ स्थूल वस्तु बचती नहीं है, सब भस्म हो जाती है जो उसके अंदर डाला। तो ऐसे लगन को अग्नि बनाओ, यानी धुन लगा दो, धुन लगा दो। एक श्रेष्ठ संकल्प के पीछे पड़ जाओ। रोज़ रोज़ का एक श्रेष्ठ संकल्प पकड़ो। अगर सोचने लगे मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, तो घंटों उस धुन में चले जाओ, घंटों। डायमंड देखना है तो लंबा टाइम, फरिश्ता स्वरूप में स्थित होना है लंबा टाइम, ताकि उसको अपनी हैबिट में डाल दो, उसको अपना संस्कार बना दो, आदत बना दो। जो चीज़ बार बार रिपीट होती है वो ऐसी आदत बन जाती है जो ऑटोमेटिक फिर रिपीट होने लगती है। ऑटो सिस्टम में कोई काम पहले ज़ोर लगा के किया जाता है, जब उसकी आदत पड़ जाए तो ज़ोर लगना बंद हो जाता है, अपने आप उसकी तरफ बार बार एफर्ट और ध्यान जाता है। बहुत लोग बहुत सारी मुश्किल बातों को भी आदत बना देते हैं। बहुत मुश्किल आदत होती है पर आदत बना देते हैं। कड़वी चीज़ें खाना कईयों की आदत होती है, बदबू वाली चीज़ें खाना कईयों की आदत होती है। हम लोगों को जहाँ घुटन हो, सिगरेट पीते हैं लोग, वो लोग उसके बिना रह नहीं सकते। जब वो शुरू करते हैं पीना, उनका भी दम घुटता है, उनको भी बदबू आती है, परंतु संग के रंग में रिपीटेडली उसको यूज़ करते 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 वही बदबू उनका आकर्षण बन जाती है, गुलामी बन जाती है, अब उसके बिना रह नहीं सकते। तो जब वो उल्टी चीज़ों की लगन में मगन हो सकते हैं, तो हमारा तो
कितना श्रेष्ठ रास्ता है। तो हमें लगन की अगन बनानी है। वो तब होगी जब उसको बार बार रिपीट करेंगे, बार बार उसकी गहराई में जाएंगे, उसमें खो जाएंगे। तो आज बार बार अपने आप को याद दिला देंगे, मैं कौन? विश्व परिवर्तक आत्मा। फर्ज है मेरा, ये सीट मिली है मुझे। किसी को कोई सीट मिले और अपनी सीट की फर्ज अदाई न करे तो अपराध होता है। और हमको भगवान ने ये सीट दी है कि तुम विश्व परिवर्तक हो। बाबा ने एक बार कहा था, विश्व परिवर्तक कहे मैं अपने परिवार वालों का ही परिवर्तन नहीं कर सकता हूँ, या फिर कहे मेरे अपने संस्कार ही नहीं बदलते हैं, तो हंसी आएगी ना। तो इसलिए हमारे पास साधन है, फ्यूल है, सिर्फ तीली लगानी है। और तीली फिर तेज़ एकदम लगे तो फिर बुझने न दो, अटेंशन चाहिए उसके लिए। और रैपिड एक्शन, अगेन एंड अगेन एंड अगेन, बार बार लगे रहो लगे रहो लगे रहो, करते रहो, रुको नहीं। तो ये ध्यान रखना है कि मुझे विश्व का परिवर्तन करने से पहले अपने ज्वाला स्वरूप के द्वारा अपने पुराने संस्कारों का, स्वभाव का किचड़ा भस्म करना। तो ज़रा फोकस कर लो, अपने सारे पुराने स्वभाव संस्कार के कोई फोकल पॉइंट बना लो। ऐसे तो लिस्ट निकालो न, तो पुरानी आदतों की लंबी लिस्ट निकल आएगी। और उतनी सारी लिस्ट पर 1 बाय 1 काम करने लगेंगे तो झंझट हो जाएगा, उसमें निराशा आने का बहुत चांस होता है। लेकिन उनका एक गुरु निकाल लो, कौन है जो इन सबको पैदा कर रहा है, तो वो थोड़े निकलेंगे, 1 या 2। कोई ऐसी अंदर की इंस्टिंक्ट, अंदर की कोई इच्छा, कोई कामना, कोई कमज़ोरी, 1 या 2 ऐसी निकलेंगी जो सबको पैदा कर रही है। उनको फोकस करो, अभी सोच लो, उनको क्रिएट करो कि ये कौन है जो मेरे अंदर ये बाकी सारी कमियों को पैदा करता है। उसको मैंने लगन की अगन से भस्म करना। टोटल आप देखेंगे 1 2 3 4, बस बाकी उनके बाल बच्चे हैं छोटे मोटे, उनसे पैदा होके डराते रहते। तो उस मेन पर काम करो। आज मुरली के बाद सभी 15 मिनट अपने को देना, चाहे एक्स्ट्रा बाबा रूम में बैठना, चाहे यहीं बैठ जाना, लेकिन उस पर काम करना। आप न मरिए स्वर्ग न जाइए, आपके लिए काम आपको करना पड़ेगा। किया कराया कहीं से भी मिलने वाला। सुना सकते हैं हम, लेकिन करना तो खुद को पड़ेगा। सुनते समय शांति मिलती है, खुशी मिलती है, ये तो झोंगा है, ये तो चखा चुखी है, दुकान का माल चखाया जा रहा, पर अब खुद आपको पका के खाना। खाली चख के ना फिर शिकायत करते रहो, हम रोज़ चखते तो हैं, पेट तो भरा ही नहीं। हमने पहले ही कह दिया था नहीं भरेगा भाई, इतने से जाओ खुद पकाओ और खाओ। तो इसलिए खुद को प्रयोगशाला में ठीक से डालना है। जो विधियाँ सुनाई जा रही है, ये सुनने से बेड़ा पार होने वाला नहीं है, करने से होने वाला है। करने के लिए फिर अभ्यास। अपने को टाइम दो, अपने साथ बैठो, सुने हुए का काम अपने को रिपीट करके दो, ठीक है? तब इतना बड़ा टाइटल हजम होगा। कौन हूँ मैं? विश्व परिवर्तक से पहले अपने को कह देना, मैं स्वपरिवर्तक हूँ, लगन की अग्नि में मगन हूँ। लगन में मगन,
ये मेरी अग्नि है, मैं ज्वाला स्वरूप योगी हूँ, विशेष आत्मा हूँ। ठीक है, ठीक है, करना।